भगवान जल्दी बारिश कर दो, नहीं तो हमारी हरी भरी जंगल नष्ट हो जाएगी, जिससे हम सभी बेघर हो जाएंगे। हाँ भगवान, यदि बारिश नहीं हुई तो यह जंगल वीरान हो जाएगी। उसी रास्ते एक ढोंगी सियार भोजन की तलाश में भटक रहा था। जानवरों की बातें सुनकर वह रुक गया और मन ही मन खुश होकर जानवरों से बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं भगवान से कहकर बारिश करा सकता हूँ। पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा, तुम इस जंगल में नए आए हो क्या? मैं जंगल से बहुत दूर पर्वत की चोटियों पर तपस्या कर रहा था। मेरी तपस्या पूरी होने के बाद अब मैं जंगल हित के लिए भ्रमण कर रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं बारिश करा सकता हूँ। मैं भगवान से इस बात के लिए कह सकता हूँ जिससे कि बारिश बहुत जल्दी हो जाएगी। सियार की बातें सुन सारे जानवर बहुत खुश हुए। दरअसल बगल के जंगल में रहने वाला वह एक ढोंगी सियार था। उसके पाखंड से उसे उसके जंगल में गुजारा नहीं होता, तो वह दूसरे जंगल से अपने भोजन की व्यवस्था करता था। यहाँ जानवरों को परेशान देखकर उन्हें लूटने के फिराक में उनको झांसा दे रहा था। इस जंगल में सभी ने उसको पहली बार देखा, इसलिए सभी उसके बातों में आ गए। महात्मा जी, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आप तो भगवान के ही ध्यान में हमेशा रहते हैं, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान से कहिए कि जल्दी ही बारिश करना शुरू कर दें। इसके लिए तुम्हें दान दक्षिणा और चढ़ावा चढ़ाना होगा, तभी भगवान सुनेंगे। चढ़ावे की बात सुनकर सभी जानवर आपस में राय मशवरा किए और अगले दिन से हर रोज सियार के पास चढ़ावा चढ़ने लगे। धीरे धीरे सियार के पास अच्छा खासा चढ़ावा चढ़ने लगा। अब सियार को ठाठ बाट से बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा था। सियार बहुत खुश था। ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती है। अगले दिन सभी जानवर सियार के पास जाते हैं। महात्मा जी, आज 4 दिन हो चुके, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई। धैर्य रखो, मैंने भगवान से प्रार्थना की है, अब जल्द ही बारिश होगी। सियार की बात सुन जानवरों को आशा मिलती है और सोचते हैं कि हो सकता है कि बारिश होने में काफी देर हो रही हो। फिर सभी जानवर वापस अपने घर चले जाते हैं, परंतु बंदर वहीं खड़ा रहा। उसे सियार की बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। उसे सियार पर शक हो रहा था। बारिश तो अपने हिसाब से होती है, ऐसे कोई कैसे बारिश करा सकता है? मुझे तो लगता है ये कोई महात्मा नहीं ढोंगी है। हम सबको उसके भोंग से बचना चाहिए। ऐसा सोच बंदर अपने साथी जानवरों के पास जाता है। दोस्तों, जिसे हम लोग महात्मा समझ रहे हैं, मुझे तो लगता है वह महात्मा के भेष में कोई ढोंगी है जो हम लोग के साथ धोखा कर रहा है। हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है जिससे कि बारिश कराया जा सके। और इसका कोई सबूत भी तो नहीं है तुम्हारे पास जिससे कि उन्हें ढोंगी माना जाए। सारे जानवरों की सहमति नहीं होने से बंदर अकेला सियार का मुकाबला नहीं कर सकता था, और ऐसा करके वो अपने साथियों से अलग ना हो जाए, इसलिए वो चुप हो जाता है और समय का इंतजार करता है। इधर सभी जानवर हर रोज सियार के पास आते और चढ़ावा चढ़ाकर चले जाते। ऐसा करते करते 3 दिन और बीत जाता है, फिर भी बारिश होने का कोई नामो निशान नहीं था। अब धीरे धीरे सभी जानवरों को उस सियार पर शक होने लगता है। भाइयों, आज 8 दिन बीत चुके, महात्मा जी को चढ़ावा चढ़ाते चढ़ाते थक गए, लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई। अब तो हमारे घरों की राशन भी खत्म होने लगे हैं, परंतु बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। मुझे तो पहले ही शक था कि महात्मा जी हमें धोखा दे रहे हैं। हाँ भाइयों, हमें महात्मा जी के पास चलना चाहिए, वह हमें धोखा दे रहे हैं। अब सारे जानवरों को समझ में आ गया था कि सियार उन्हें धोखा दे रहा है। सभी जानवर एक साथ सियार की तरफ गए और सियार को ढूंढने लगे। कुछ ही देर बाद सियार अपने पत्नी से बातें करते हुए दिखा। सियारिन, तुम कहती थी ना कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। देखो, आज बिना काम किए ही बैठे बिठाए मेरे पास ढेर सारा धन आ रहा है। हमें तो अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे ही अपना जीवन ऐशो आराम से गुजरता रहेगा। सियार को अपने पत्नी से बातें करते हुए सभी जानवरों ने सुन लिया। अब उनका शक यकीन में बदल गया। सभी जानवर एक साथ सियार को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागे।
सभी जानवर को अपनी तरफ गुस्से में आते देख सियार समझ गया कि अब उसकी खैर नहीं है। मौका पाते ही दोनों वहां से भागे। सभी जानवरों ने सियार का पीछा किया, परंतु उसे पकड़ नहीं पाए और वह दोनों भाग निकले। थककर सभी रुक गए और हिरन बोला, हमें ऐसे ही किसी के बातों में नहीं आना चाहिए। अगर हमने पहले ही सोच विचार किया होता तो आज हम धोखा नहीं खाते।